जय सीताराम। प्यारे साथियों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की महिमा के संदर्भ में यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देखें कि हमारे यहाँ शास्त्रों की कमी नहीं है, माने कि हमारे यहाँ अनेक शास्त्र हैं, किंतु उन अनेक शास्त्रों में भी जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि अन्य शास्त्रों की जो उत्पत्ति है वह हुई है वेद से। माने कि भगवान नारायण के नाभि कमल से पहले तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और फिर ब्रह्मा जी से वेद की उत्पत्ति हुई और फिर वेद से शास्त्र उत्पन्न हुए। इसलिए शास्त्रों का बड़ा महत्व है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता की जब हम बात करते हैं तो उसका महत्व अनेका अनेक जो हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि गीता की उत्पत्ति स्वयं भगवान के मुख कमल से हुई है। तो पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से साक्षात निकलने के कारण ही गीता का महत्व हमारे यहाँ सबसे अधिक माना गया है। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता के संबंध में इसीलिए आप देखें कि एक सूत्र मिलता है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम नैह शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्वि निःसृता। अर्थात गीता का ही भली प्रकार से श्रवण करना चाहिए, गीता का ही कीर्तन करना चाहिए, गीता का ही पठन और पाठन करना चाहिए तथा गीता को ही भली प्रकार से धारण करना चाहिए। अतः जब हमारे पास गीता है तो फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की हमें क्या आवश्यकता है। तो प्यारे साथियों, यह जो महाभारत में गीता संबंधी सूत्र है, यह सूत्र वास्तव में गीता की महान महिमा को हमारे सामने रखने का प्रयास है, ताकि हम और आप गीता की महिमा को समझ सकें और उसका आश्रय लेकर के जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप देखें कि गीता की उत्पत्ति के संबंध में परम पूज्य स्वामी रामसुखदास जी अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में यह लिखते हैं कि गीता की उत्पत्ति वास्तव में हुई ही इसलिए है ताकि उसका आश्रय लेकर के जीव अपना परम कल्याण कर सके। वे लिखते हैं कि गीता किसी वाद को लेकर के नहीं चलती, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय को लेकर के या किसी एक संप्रदाय के सिद्धांत को लेकर के गीता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि गीता का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए गीता की उत्पत्ति हुई है, वह कहते हैं कि मनुष्य का कल्याण है। इसलिए मनुष्य चाहे किसी भी वाद का हो, मत का हो, सिद्धांत को मानने वाला हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित ना रहे, यही गीता का उद्देश्य है। और इसीलिए गीता की उत्पत्ति हुई है, गीता प्रकट हुई है। तो गीता की जो महान महिमा गाई गई है वह उसके उद्देश्य और उत्पत्ति के कारण ही है। प्यारे साथियों, इसी तरह गीता भाषा की दृष्टि से भी अगर देखें तो बड़ी सरल और सरस है। आप देखें कि जब गीता की भाषा की बात होती है तो हमेशा यह कहा जाता है कि उसकी भाषा बड़ी सरल है। माने कि व्याकरण से अगर गीता का ज्ञान हो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यदि कोई व्याकरण ना भी जानता हो और वह पहले श्लोक का अर्थ पढ़कर उसको हृदय में धारण कर या जमा कर फिर पीछे श्लोक पढ़े तो वह बड़ी आसानी से श्लोकों को पढ़ सकता है। परम पूज्य स्वामी जयदयाल गोयनका जी गीता को पढ़ने की यह जो रीति है इसको बड़ा महत्व देते थे और वे यह कहते थे कि भाषा के अर्थ रूपी जो बछड़े हैं वह श्लोक के शब्द रूपी गायों को पकड़ लेते हैं। इसलिए पहले श्लोक का अर्थ पढ़ना चाहिए, तत्पश्चात उसको भीतर धारण करना चाहिए और फिर पीछे जो है श्लोक पढ़ना चाहिए।
इस प्रकार पढ़ने से आप निश्चित मानिए कि गीता के श्लोकों का ज्ञान आपको और हमको भली प्रकार हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, वास्तव में गीता की जो महिमा है वह अनंत है। उसको महेश, गणेश, सुरेश और स्वयं सरस्वती जी भी नहीं गा सकती, तो फिर मेरे जैसे अकिंचन की बात ही क्या है। खैर, यहाँ मैंने अत्यंत संक्षेप में अपनी मति के अनुसार महापुरुषों के वाक्यों को उद्धृत करते हुए आपके सामने गीता की महिमा, महान महिमा जो है रखने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि गीता जी की महिमा को आप लोग समझकर उनका आश्रय अवश्य लेंगे और अपना परम कल्याण करेंगे। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम।